जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बीमारी के ऊपर। अब वो बीमारी क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक वीडियो की थी अक्टूबर के बिल्कुल पहले हफ्ते में या पहले ही 2-3 दिन में शायद मैंने की थी, मुझे याद नहीं है, जब आप लोगों का ओपनिंग सेरेमनी थी वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है। तो मैंने एक वीडियो की थी जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कृपया कर कर वो जो ओपनिंग सेरेमनी या ओपनिंग मैच है, शायद मुझे याद नहीं है, उसको मत देखिएगा, क्योंकि उसी मैच के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप लोग सब अफेक्ट होंगे। अब वो क्या चीज़ थी, वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड थी। एक तो उसके 2-3 दिन के बाद वो वाटरमेलन वाली वो जो चीज़ है वो स्टार्ट हो गई बड़े बुरे तरीके से, जो एक चीज़ अभी तक चल रही है एक जगह पर, एक देश के अंदर। लेकिन वो जो चीज़ थी ना, वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? वो इस चीज़ से रिलेटेड थी जो आप लोगों ने अभी फ़ील की है और आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही, जो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब इससे भी पहले ना मैंने एक वीडियो की थी 8 महीने पहले, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर देश के 5 AM पर एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसे केम ट्रेल्स कहते हैं। मैंने उस पूरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, जो स्प्रे कर दी गई हैं। उसके बाद औरतों को यानी जब सामने से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते तो वो इन चीज़ों के थ्रू करते हैं कि वो कंसीव ही ना कर पाएँ, मर्दों के अंदर इश्यूज़ हो जाएँ, औरतें ना कर सकें। तो पॉपुलेशन का वो डिपॉपुलेशन वाला सिलसिला तो वैसे ही जारी है। फिर उन 8 महीनों ही के अंदर अंदर, ये अगस्त के अंदर की शायद बात है, जहाँ पर न्यूयॉर्क का स्काई पूरा ऑरेंज कलर का हो गया था। मैंने तब भी इसके ऊपर वीडियो की थी। मैंने कहा था आने वाले समय में लोग बीमार होना शुरू होंगे। पूरी दुनिया में है, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ हो रही है। ये वो कनाडा के अंदर नहीं वाइल्ड फायर लगी थी, उसके बाद एकदम से न्यूयॉर्क के अंदर पता नहीं क्यों आसमान ऑरेंज हो गया था। मैंने इसके ऊपर भी बात की थी। तो मैंने बताया था कि ये सिलसिला आगे आगे चलकर ख़राब होता जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि भाई पूरी दुनिया के अंदर तूफ़ान, ज़लज़ले, बारिशें, सैलाब आने लग गए। ये वेदर मैनिपुलेशन होती है जो कि की जाएगी इस इन पूरे सालों के अंदर। 2025 तक वेदर मैनिपुलेशन इस कदर टिका कर होगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसमें जंगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनलेस कि कोई एक उनका अलग तरीके का एक ईवल प्लान है, जो अभी एक चीज़ चल रही है, वो एक जंग भी नहीं है, वो एक अलग चीज़ है जो वो चीज़ हो रही है, तो उसको तो हम इस चीज़ में कंसिडर नहीं करेंगे। डीपॉपुलेशन के लिए इस तरीके से ही लोगों को किया जाएगा, बीमार किया जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, आप लोगों ने नोटिस की होगी अक्टूबर की बिल्कुल लास्ट, तकरीबन मिड में या लास्ट वीक में, या मिड मिड से अक्टूबर के या फिर नवंबर के स्टार्ट में आपने देखा होगा आप लोग बीमार होना शुरू हुए। आप लोग बीमार होना शुरू हुए। हर इंसान जिसको आप दुनिया में जानते हैं, वो हर इंसान बीमार हो रहा था। दुनिया का एक भी कोना किनारा नहीं होगा जहाँ पर कोई भी इंसान बीमार ना हो, चाहे वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फार ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, या फिर अफ्रीका, या कोई भी दुनिया में जो खित्ता है, कॉर्नर है, ज़मीन है जहाँ पर लोग बसते हैं, कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं दिखा होगा जो बीमार ना हो। ये एक विंटर का सीज़न था, जो जाहिर सी बात है कि अक्टूबर के एंड से स्टार्ट होता है और मार्च के फर्स्ट वीक तक विंटर रहती है, उसके बाद स्प्रिंग में हम एंटर हो जाते हैं। तो ये जो 23-24 का विंटर रहा, इसमें दुनिया का एक एक बंदा, हर इंसान बीमार हुआ। ये कैसे पॉसिबल है ना? अब बड़ी विंटर की बीमारियां आती हैं, बहुत सारे लोग विंटर में बीमार होते हैं, लेकिन हर कोई बीमार नहीं होता है, या फिर होते भी हैं तो वो एक एक टाइम पीरियड होता है भाई, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा, और आप ठीक हो जाते हैं, भले चंगे हो जाते हैं, और उसके बाद आप बीमार नहीं होते। पूरे विंटर के लिए आप इम्यून हो जाते हैं उस सीज़न की, उस साल का जो 20 यानी जो भी साल, जिस साल में भी आप होते हैं, उसके बाद आप विंटर में उतने बीमार नहीं होते, या बीच में थोड़ा बहुत हुए 1-2 दिन के लिए, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह तूली आप चले जा रहे हैं बीमार, है ना? इस दफ़ा ऐसा क्यों हुआ? इस दफ़ा होने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सबको बीमार किया गया बिल्कुल उस तरीके से कि उस एक आज से 4 साल पहले जो चीज़ हुई थी, उसमें हर कोई बीमार हुआ था। इस साल भी हर कोई बीमार हुआ है। फ़र्क ये है कि इसको पेंडेमिक का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि वो फ़ेयर क्रिएट ही नहीं करना है ताकि लोगों को पता ही नहीं चले, लोग अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ भी ना लेकर आएँ, लोग उजागर भी ना हो, जागना भी शुरू ना हो। वो चाहते हैं कि लोग ऐसे ही अंधे रहें, और उसी अंधे होने के साथ-साथ जो है वो बीमार होते चले जाएँ और सवाल भी ना उठाएँ, उनको पता ही नहीं चले, वो समझें कि भई क्या चीज़ है, बड़ी नॉर्मल सी सीज़नल एलर्जी है, सीज़नल बीमारी है। अब ये जो सीज़नल आपकी एलर्जीज़ और बीमारीज़ होती हैं, नॉर्मली क्या होती हैं, वही आपकी आपको जो बीमारी इस दफ़ा हुई, वही आपकी वो कोल्ड फ्लू वाले नॉर्मल रेगुलर सिम्पटम्स रहे। आपकी नाक भी बह रही है, आपका गला भी ख़राब हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, गला पक भी रहा है, नाक भी बंद है, कान भी बंद है, खांसी भी थोड़ी बहुत हो रही है। आपको लगा कि अरे भाई ये तो उसी का सारा सिलसिला है, नॉर्मल टाइप की सिम्टम्स हैं। अब ये तो इस तरीके की हर चीज़ की, कोविड के भी तो यही सिमिलर सिम्टम्स थे, है ना?
लेकिन एक चीज़ हो रही है, वो चीज़ इस टाइम पर हो रही है, खांसी, ख़तरनाक किस्म की खांसी, बाप रे बाप। यानी इतनी तो आपको कोविड के अंदर भी खांसी नहीं हुई। कोविड में भी खांसी ही कैसे आपके लंग्स ख़राब हुए और फिर आपको ये हुआ, बीमार हुए, फिर आपको वेंटिलेटर पे डाला गया, आपकी लंग्स का इशू, लंग्स ये वो, है ना। इस बार भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, हर कोई खांस रहा है, नॉन स्टॉप खांस रहा है। और ये खांसी ऐसी है, इस खांसी की का अंत ही नहीं है। और इस खांसी को नाम दे दिया है, क्या दे दिया है, 100 डेज़ का कफ। अब ये 100 डेज़ का जो कफ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कोविड-19 भी कोई नई चीज़ नहीं थी, उसको एक नाम दे दिया गया था, है ना। अभी 100 डेज़ का कफ भी कोई नई चीज़ नहीं है कि लोगों को लगे अरे भाई कोई नई चीज़ ईजाद हो गई हमारे लिए, शायद अब हम बीमार होने के लिए उन्होंने कर दी। ये एक पुरानी चीज़ है, उसी को चेंज करके इसका नाम दे दिया गया ताकि लोगों को लगे नहीं, लोग क्या अरे भाई ये तो कोई मामूली सी चीज़ होगी, लोगों को होती है। इसमें क्या होता है, आपको खांसी का पीरियड आपका स्टार्ट होता है, वो पूरे तकरीबन 60 दिन लेता है, 60 नहीं तो वो 100 दिन लेता है। पूरे 100 दिन में कंप्लीट होकर आपकी खांसी रुक जाती है। उसके बाद भी अगर आपकी खांसी नहीं रुक रही, यानी आपकी रुक गई और आपने कोई 10-20 दिन अच्छे गुजार लिए, लेकिन आपको फिर खांसी स्टार्ट हो गई, तो फिर तो बहुत अलार्मिंग होती है। फिर ये होता है कि आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब क्या हुआ, इस सीज़न में बहुत सारे लोग जो हैं जिनको भी ये सारे फ्लू वाले सिम्टम्स हुए कि भाई पहले गला पका, गला पकते पकते एकदम फिर बुखार स्टार्ट होता है, फिर बुखार के साथ साथ नाक बहने लगती है, बड़े बुरे तरीके से नाक बहती है 1-2 दिन, फिर वो नाक बहते बहते रुक जाती है, यानी वो नाक जमना शुरू हो जाती है। जब वो नाक जमती है, आपकी नॉस्ट्रल्स बंद हो जाते हैं, आपकी एयरवेज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, आप इरिटेट होने लगते हैं। फिर वो जमा हुआ जो नज़ला होता है, वो नाक से होते हुए आपके लेफ़्ट कान वाला जो एरिया होता है ना, लेफ़्ट कान को सबसे पहले बंद करता है, आपका कान बंद हो जाता है 50-60%। फिर दूसरे कान पे भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन लेफ़्ट पे हमेशा ज़्यादा पड़ता है। तो लेफ़्ट आपका कान भी बंद हो रहे हैं, फिर कभी कभी दोनों कान भी बंद हो जाते हैं। अब आप सब्र कर बैठे हुए हैं कि भाई अब हम क्या करें। आप कोई दवा मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पैरासीटामोल ले लो, ब्रूफिन टाइप वगैरह की चीज़ें ले लो, बात खत्म, इतना कोई इशू नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। डॉक्टर भी आपको कह रहे हैं नहीं कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है। डॉक्टर्स को भी पता है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। आप कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या ये होता है, आपकी वो 7 दिन का पीरियड ख़त्म होता है, 10 दिन का, आपको 11वें-12वें दिन से खांसी शुरू हो जाती है, ख़तरनाक किस्म की। जो आपका सारा नज़ला होता है, आपके घर के बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि भाई वो जो तुम्हारा सारा नज़ला था फेफड़ों पे गिर गया, ये लंग्स पे गिर गया, तो वो जो है, वो जो बलगम है या वो जो भी नज़ला है, वो तुम्हारे खांसी निकाल रहा है। क्योंकि खांसी का एक बहुत बड़ा रीज़न आपके अंदर का जो भी बलगम होता है, वो जब फेफड़ों पे गिरता है तो आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है। अब वो खांसी शुरू हो गई, आपको लगा कि अरे भाई वो क्योंकि मुझे नज़ला चल रहा था, तो वो उसी की वजह से मुझे खांसी हो गई। अब वो आपकी खांसी जो है आपसे इतनी चिमट के बैठ गई जैसे कोई बला, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब आप कहेंगे कि अरे भाई मुझसे ज़िंदगी में किसी ने इतना प्यार नहीं किया, खांसी को इतना प्यार हो गया कि मुझे छोड़ ही नहीं रही। अब वो नहीं जा रही ना, निकल ही नहीं रही। आप कहेंगे खांसी, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको छोटा मोटा कोई न्यूबलाइज़र दे देंगे, खांसी का कफ सिरप ऐसी दे देंगे, आप जिसको लेकर सोते रहेंगे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नॉर्मली भी हर सीज़न में जो आपको सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, आपको क्या होता है कि आपका एक होती हैं जो आपको दवाइयाँ सूट करती हैं, एक मेडिसिन एक होता है, कोई ना कोई मेडिसिन इंसान को सूट करती है नॉर्मली। अब आप देखिए आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप कहेंगे अरे बाप रे ये क्या मेरे साथ हो रहा है। आप देखेंगे इर्द गिर्द भी हर कोई खांस रहा है, फिर आपको एक चीज़ लगेगी कि शायद वो जो वायरस फैला हुआ है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है शायद मौसम में, तो इस वजह से सब बीमार हैं, तो मैं भी ठीक नहीं हो पा रहा। ऑफिस जाने की वजह से, स्कूल जाने की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की वजह से, पब्लिक इंटरेक्शन की वजह से, फलाना ढिमकाना, तो शायद ये। फिर आप में से जो थोड़े समझदार होंगे उन्होंने मास्क पहन लिया होगा, जो थोड़े समझदार होंगे उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट कम कर दिया होगा लोगों से। पर हम वो सब चीज़ें भूल गए जो हमें 4 साल पहले उन्होंने प्रिपेयर किया था ना, कि जब भी ऐसी चीज़ हो भाई मास्क लगा के रखो। लोग पसंद ही नहीं करते, लोगों को लगता है कि अरे भाई बीमार होना है, छोड़ो, होने दो बीमार। अगर ऐसी चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं हर कोई अगर बीमार हो रहा है ना, तो अगर उसको पेंडेमिक का नाम नहीं दिया, आप दे दीजिए उसे, क्योंकि असल में वो वही चीज़ है। फ़र्क ये है कि इस दफ़ा इसका नाम दिया नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी 4 साल पहले अच्छी धुलाई हो गई ना लोगों के हाथों, तो उनको ये हो रहा है कि हम अगर बार बार नाम देंगे तो लोग ये बात करेंगे कि अरे ये क्यों बार बार बीमार करवाए जा रहे हैं हमें, इसका मतलब है वो जानबूझ के हमें बीमार करें। तो इन्होंने इस दफ़ा क्या किया कि जैसे नहीं नॉर्मली आप असल में बीमार होते हैं और डॉक्टर आपको कह देते कि अरे ये शायद थोड़ा साइको इंसान है, शायद ये थोड़ा सा ना इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ये बीमार नहीं है, आपको पर पता होता है आप बीमार हैं। तो इन्होंने इस दफ़ा क्या किया, हर किसी को पेंडेमिक में डाल ज़रूर दिया, पर डॉक्टर्स ने आपको क्या किया, अरे नहीं नहीं यार नॉर्मल कॉमन फ्लू है, कुछ नहीं, कोल्ड है, कुछ नहीं, चली जाएगी, खांसी सीज़न है, बीमार हो रहे हैं, फिर विंटर है, विंटर में तो वैसे ही सब बीमार होते हैं, आपको भी हुआ, अरे यार शायद वाकई, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है
कि आप हट्टे कट्टे भी जो आपके लोग हैं, जो बीमार आपके घर के अंदर भी एक आध ज़रूर ऐसा चीता इंसान होता है जिसका इम्यून सिस्टम बड़ा तगड़ा होता है, वो बीमार ही नहीं होता। घर में सब लाइन वाइज बीमार हो रहे होते, उसको होता भी तो बहुत हल्का सा बुखार या बड़ी हल्की सी 1-2 दिन में वो ठीक भी हो जाता है ना, भला चंगा उसका निकल गया, काम हो गया। आप देखेंगे हर कोई खांस रहा है, हर कोई बीमार हो रहा है और बीमारी चल रही है, रुक ही नहीं रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आप हर कोई अफेक्ट हो रहा है। अब आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे हमने तो वो धागा सुई जो था अपने अंदर नहीं, उससे कपड़े सिए, यानी अपने अंदर, तो फिर हम क्यों? वो सिर्फ इस वजह से कि जब मैंने ये वीडियो की थी मैंने तब भी ये बात बोली थी कि जो एक 5 के बाद वो नहीं, अच्छा और जी वाली वो जो चीज़ है 5 के साथ यूज़ कीजिए तो आपको समझ आ जाएगी। उसके थ्रू जो वेव्स हैं, उसके थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और आपकी बॉडी कैच करती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेटल पाया जाता है। आपकी जो बॉडी के अंदर मेटल की टॉक्सिन्स हैं वो ऑलरेडी आपको उन चीज़ों को कैच कर लेते हैं। अब वो चीज़ें कैच कर रही हैं। अब आप कहेंगे भाई मेरे पास तो 5G वाला फ़ोन भी नहीं है, तो मेरे साथ क्यों? अब ज़रूरी तो नहीं है ना। आप ऑफिस गए हुए हैं, ऑफिस में कितने लोग होंगे जिनके पास होगा, और वो जो सिग्नल्स का जो कवर करने का एरिया होता है वो एक भी बहुत होता है। तो आप तो उस ऑलरेडी एरिया के अंदर हैं। फिर हर जगह टावर्स लगे हुए हैं, तो आप उधर से भी गुजर कर जा रहे हो, उन टावर्स की क्या रेंज है आपको पता नहीं है। फिर रेडियोज़ हैं, फिर आपके घरों में टीवी हैं, एंटीना है कि कोई डिश है, कुछ है, कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो कैच करती है इन रेस को। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में वो धागा से सिलाई हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप उस चीज़ों के इर्द गिर्द हैं तो आप प्रॉपर कैंडिडेट हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर मेटल है। तो वो तो आप बीमार होंगे ही होंगे। नहीं भी हो ना, आप हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट करने वाले लोग हैं और आपकी मेटल का लेवल भी बॉडी के अंदर बड़ा सही है, सब कुछ है, फिर भी आप बीमार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप असल में सही हैं नहीं, आप कहीं ना कहीं अंदर से बीमार हैं, आपको नहीं पता। तो ये चीज़ें आपको बीमार कर रही हैं। अब आप बीमार हो रहे हैं, अब क्या करेंगे हम? अब क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं। ये वीडियो करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि अरे आप लोग बीमार हो रहे हैं और ये और मुझे इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी। मुझे असल में बात क्या करनी थी, मुझे एक तो ये चीज़ आपको बतानी थी कि अब ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, ये सिलसिला अब रुकने कभी नहीं वाला। ये यहाँ से आप लोगों को बीमार होते हुए देखेंगे, क्योंकि इस सब चीज़ों के बाद भी ना एक चीज़ होगी जो आप लोग नोटिस करेंगे आने वाले टाइम को। ये खांसी से आपका इम्यून सिस्टम वीक तो हो गया, इस बीमारी से इम्यून सिस्टम पे उन्होंने वार कर दिया, लेकिन ये जो सिलसिला चला है ना 100 दिन का, और उससे थोड़े से ऊपर दिन का भी या उससे कम दिन का भी, आपकी रिब्स और लंग्स वैसे वीक हो गए। और लंग्स का वीक होना मतलब सबसे ईजी होता है, कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी वायरस आता है वो लंग्स रिलेटेड होता है। लंग्स परफेक्ट होगा ही होगा आने वाले में। इससे भी बहुत सारे लोगों को आने वाले टाइम पर निमोनिया और टीबी के भी ख़तरा है, जो कि होगा। अगर आपने खांसी झेली है और आप ऑलरेडी पीछे से वीक हैं, तो आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप निमोनिया या टीबी के कैंडिडेट होने वाले हैं। अब आप इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, आप कैसे, सबसे ज़रूरी इसमें ये चीज़ है अपने इम्यून सिस्टम को तगड़ा करने की, हर चीज़ से दूर रहने की। जो मैंने एक मैट्रिक्स के ऊपर बात की थी ना कि मैट्रिक्स से निकलिए बाहर, जिसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि उनको हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती है। लोग कहते हैं कि हमें स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। तो आप मैट्रिक्स के अंदर रहेंगे, आप बीमार होंगे। मैट्रिक्स से बाहर निकलिए, चीज़ें आपकी खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। अगर आप अभी वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आप में वो डर है और आप एक लाइफस्टाइल के आदी हैं, तो फिर ये है कि वेट कीजिए। मैं अगली वीडियो इस चैनल पे नहीं डाल रही। मेरा वो जो तीसरा चैनल है ना, जहाँ पर मैंने आज तक वीडियो नहीं डाली हैं, वो जो मैंने किसके ऊपर बनाया, किस लिए बनाया था, डाइट वगैरह से रिलेटेड था, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मैं उस चैनल के ऊपर आपको बताऊंगी कि मेटल वगैरह से किस तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि मुझे हो सकता है यहाँ पर वो वीडियो नहीं कोई पंगा करे इस चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर अभी कोई है नहीं, तो मुझे वहाँ डर नहीं है, तो मैं वहाँ डाल दूँगी। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मेटल की जो टॉक्सिन्स है ना आपकी जिस्म के अंदर, उन टॉक्सिन्स को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे निकाला जाए। ये क्या हुआ इन अक्टूबर से लेके अभी हम फरवरी के अंदर हैं, इन 5 महीनों में, 4 महीनों में जो भी चीज़ हुई भाड़ में गई। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो होना था वो हो गया। इससे वैसे भी आप रुक नहीं सकते, उस वक्त भी नहीं रुक सकते थे क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। अब अगर आप एक ऑलरेडी किसी चीज़ के अंडर हैं और वो आपको चारों तरफ से घेर रही है, तो आप उसमें पहले तो जाएंगे, ज़रूर पहले जाएंगे, ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। हाँ, आप कितना ज़्यादा पिलना चाहते हैं ना सॉरी,
लेकिन वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इम्यून सिस्टम के भी थ्रू, अपने आप को मैट्रिक्स से निकाल कर एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जीने से भी। ये यहाँ पर मैं नॉर्मल डाइट वगैरह की बात नहीं करी कि भाई जिम जाए और हेल्थी बॉडी फलाना और अच्छा खाना खाएं, क्योंकि सब पहले गए जो डाइट कर रहे थे, लाइफस्टाइल जी रहे थे। अभी देखिए ना, सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक हुआ ना, वो बंदी जिसने आज तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी नहीं, हर वक्त योगा करना, हेल्दी खाना, बीमार हुई। तो लोग होते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, ये हेल्दी डाइट वगैरह, ये फलाना चीज़ें, इसके ऊपर तो मैं बात करूँगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो अब क्या है, अब आपकी जो बॉडी में से आपको मेटल निकालने हैं, आने वाले समय के लिए अपने आप को आप कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। 100% आप कभी भी इम्यून नहीं होंगे, क्योंकि अब वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए, उनका एक एजेंडा है। आप लोग 8 बिलियन है शायद ऑफिशियली, 8.2 बिलियन कुछ है ऑफिशियली आज उसको, और अनऑफिशियली ऑलमोस्ट हम लोग 9.5 बिलियन के करीब हैं। तो 1.5 बिलियन लोग जो हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग, आपको नहीं पता। अब क्या है, उनको लेकर आना उसे भी इनिशियल फेज़ के अंदर 2 बिलियन में, बहुत बड़ा जंप है ये। तो ये इतना बड़ा कैसे कम होगा, ये ऐसे ही होगा कम, है ना। अभी पहले वो हुआ 4 साल पहले जो चीज़ हुई, तो अब देखिए हर कोई बेचारे का, हर किसी का ही एकदम से दिल का दौरा पड़ता है, बात ख़त्म। उसकी वजह से आप लोग वीक भी होना शुरू हो गए, है ना। अब आपको हर चीज़ अटैक भी कर रही है, इजीली अटैक कर रही है। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो रहा है। तो अब वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वेदर के थ्रू, कहीं ज़रा बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, एकदम बीमार हो रहे हैं आप लोग। तो हो रहा है ना, ये चीज़ हो रही है। ऐसे ऐसे होते होते आपको एक अटैक होगा, दूसरा अटैक होगा बीमारी का, तीसरा अटैक होगा, चौथे में आपकी बॉडी कहेगी बस भाई हो गया मेरा, ख़त्म, मैं जा रही हूँ, ख़त्म, आप मर जाएंगे, है ना। आपने एक अटैक ले लिया, आपका अच्छा इम्यून सिस्टम था, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा, पांचवा, छठा, छठे में आपकी बॉडी हार जाएगी। पर बॉडी हारेगी तो वो ये चाह रहे हैं ना कि ये हो। तो जितना आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ों को कर सकते हैं। अपनी बॉडी के अंदर से मेटल निकाल लीजिए, लाइफस्टाइल को चेंज पूरा करना पड़ेगा स्क्रैच से। मैंने बहुत सारी वीडियोस की थी, लोगों को नहीं समझ आ रही। मैंने मेरे ख्याल से भी इसी साल, सॉरी पिछले साल में, यानी 2023 में मैंने की थी मैट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं। मैंने जब ये भी वीडियो की थी उस दिन भी मैंने कहा था गायब हो जाएं, हिल वगैरह पर चले जाएं, कहीं दूर हो जाएं रेज वगैरह से। लोगों ने कहा नहीं पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते इतनी शॉर्ट नोटिस पे। आप ना माइंड नहीं अपना बना रहे होते। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले ना कि आपके पास 20 मिनट हैं, यहाँ से निकल जाओ, ये शहर में ना कुछ होने वाला है, तो आप भाग जाएंगे, फ़ौरन भागेंगे। उस वक्त आपको लगेगा। अभी क्योंकि ऐसी बात हो गई ना कि भाई वीडियो पे किसी ने आपको 5 घंटे पहले, लोग कहते हैं 5 घंटे पहले क्यों नहीं, 5 दिन पहले तो एटलीस्ट बताती हैं कि हम प्लान करते करते। जब चीज़ें होती हैं ना, जब जलजले आने लगते हैं और फ्लड आने लगता है, तो पानी आपको आकर पहले बताता नहीं है घर पर नॉक कर करके, बहन ये मैं आने वाला हूँ तेज़ी से, तो तुम आराम से चले जाओ अपना बोरिया बिस्तर। अचानक से ही होता है ना, तो आप भागने की कोशिश करते हैं, लोग भागते हैं ना उस वक्त। तो ये माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करें ना, ज़रा सा आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, वरना फिर यही है कि यही चीज़ होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात करना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ इस चीज़ पे आपको समझाना था, ये बताने का कि ये चीज़ अब हो गई है और ये हो रही है। और ये भी बताने का मतलब था कि अगर आपके साथ ये हुई है, जो कि एक्चुअली सबकी के साथ हुई होगी, तो उसका मतलब ये है कि आप हर लिहाज से अफेक्टेड हैं, हर लिहाज से। चाहे आपने वो लगवाया कि नहीं लगवाया 4 साल पहले, कुछ भी है, चाहे आपके पास 5G की फ़ोन है कि नहीं है, आप अगर एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर टावर्स हैं, या आप ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो आप पैसिवली इंट्रोड्यूस होते हैं आपके लंग्स स्मोकिंग से, वो पैसिव स्मोकिंग के लाई जाती है एक इंसान के लिए। तो आप उस माहौल के अंदर होते हैं। तो अब आप अनफॉर्चुनेटली हैं, अब आप इस प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप इलॉन मस्क नहीं हैं। तो ये चीज़ हो रही है, अब ये चीज़ हो रही है, अब इसको क्या करना है, इससे जितना बच सकते हैं उससे बचेंगे आप। तो जो अगली वीडियो होगी ना, वो टॉक्सिन रिलेटेड होगी, उसके ऊपर सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी क्या बात हो रही है। तो बात फ़िलहाल यही है कि ये, और इसको एक तरीके से ना डिस्ट्रैक्शन के तौर पर भी हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आई, लोग साथ में बीमार भी थे और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इस चैनल पर अगली वीडियो मेरे ख्याल से या तो सुशांत से रिलेटेड होगी, या फिर मैं अच्छा बंकर्स के ऊपर बात करूँगी। दिसंबर की बिल्कुल आखिरी 29 दिसंबर में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि ये सारे बड़े बड़े लोगों ने बंकर्स बनाना शुरू कर दिए, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। बहुत शुक्रिया।